भारत में एक बार फिर कोरोना मामलों में तेजी से उछाल दर्ज किया जा रहा है। इस बीच WHO के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भारत को चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले साल आए डेल्टा वेरिएंट की लहर की तरह आगे भी वैसे ही हालात पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल और जून 2021 के बीच कोरोना के डेल्टा स्वरूप की घातक लहर में 2,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान आर्थिक सुधार बाधित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2022 रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोविड-19 के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमण की नई लहरों के कारण मृतकों की संख्या और आर्थिक नुकसान में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में डेल्टा स्वरूप के संक्रमण की एक घातक लहर ने अप्रैल और जून के बीच 2,40,000 लोगों की जान ले ली थी और आर्थिक सुधार बाधित हुआ था। निकट समय में इसी तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अपर महासचिव लियू जेनमिन ने कहा, कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए एक समन्वित और निरंतर वैश्विक दृष्टिकोण के बिना यह महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के समावेशी और स्थायी उभार के लिए सबसे बड़ी जोखिम बनी रहेगी। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तेजी से आगे निकल रहा है और पूरी दुनिया में इस स्वरूप से संक्रमण के मामले अब ज्यादा सामने आ रहे हैं। WHO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संबंध में आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि इस बात के साक्ष्य बढ़ रहे हैं कि ओमिक्रॉन प्रतिरक्षा शक्ति से बच निकल सकता है, लेकिन अन्य स्वरूपों की तुलना में इससे बीमारी की गंभीरता कम है। WHO में संक्रामक रोग महामारी विज्ञानी कोविड-19 टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव ने कहा कि कुछ देशों में ओमिक्रॉन को डेल्टा पर हावी होने में समय लग सकता है, क्योंकि यह उन देशों में डेल्टा स्वरूप के प्रसार के स्तर पर निर्भर करेगा। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के टीकाकरण रणनीति प्रमुख मार्को कैवलेरी ने कहा, कोई नहीं जानता है कि हम कोविड रूपी इस सुरंग के अंतिम छोर पर कब पहुंचेंगे, लेकिन हम वहां होंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी में इम्यूनिटी में वृद्धि और ओमिक्रॉन के साथ बहुत सारी प्राकृतिक इम्यूनिटी हासिल होगी। हम तेजी से ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि एंडेमिसिटी के करीब होगी। हालांकि अभी यह अपने चरम पर है और इससे सावधानी जरूरी है। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,64,202 नए मामले सामने आए हैं, जो 239 दिनों में सबसे ज्यादा है। इन मामलों के आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,65,82,129 हो गई। इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,753 मामले शामिल हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट एक नए खतरे का संकेत दे रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।